देखो, जीवन में हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और जीवन में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले तो केवल उतना प्राप्त करते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एक बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत ही पहली अपडेट है, मैं पहली अपडेट बना रहा हूँ जेल वार्डर की। ठीक है, तो इस पर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया कुछ एक बच्चों के द्वारा पूछे जाने पर, कि ये जो आपका जेल वार्डर है, जो जेल प्रहरी जिसको बोलते हैं, जेल प्रहरी भी एक पुलिस बल की एक शाखा है। यानी कि पुलिस बल की ही भर्ती है, जैसे आप हरियाणा पुलिस की भर्ती अपने आप की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, उसी हिसाब से ड्रेस में जो भी जितने भी कैदी होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, उनमें अनुशासन बनाने के लिए, उस समय की जो भी कार्रवाई है, जो भी एक्टिविटीज है, उन उनमें अपनी जो अपना दायित्व है निभाने के लिए एक पुलिस कर्मी होता है, जेल प्रहरी जिसको हम बोलते हैं, जेल वार्डर जिसको हम बोलते हैं। तो चूंकि चूंकि इसमें भी एज इट इज वही पैटर्न है जो हरियाणा पुलिस में है, वही आपका पीएमटी होगा पहले, फिर उसके बाद पीएसटी होगा। ठीक है, तो पहले पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा, उसके बाद फिर वही आपकी 10 गुना की हरियाणा पुलिस की तरह आपकी एक लिस्ट जारी होगी। आपको एग्जाम में अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एग्जाम पास करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें देखो, हरियाणा पुलिस में लगभग 4500 सीटें हैं, मेल की बात करूं तो मैं, और इसमें सीटें कम है। तो इसमें सीटें कम इसलिए है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो ईएसएम की सीटें हैं, मेरे ख्याल से 403 पद तो ईएसएम के हैं। ठीक है, मैं केवल जेल वार्डर की बात कर रहा हूँ, एक सुपरिटेंडेंट की अलग से और वैकेंसी भी है। ठीक है, तो मैं केवल बात कर रहा हूँ जेल वार्डर की, जिसमें 403 के लगभग पद तो हैं वो ईएसएम के हैं, एक्स सर्विसमैन के हैं, और मात्र 690 वैकेंसीज हैं। तो कहाँ 4500 हरियाणा पुलिस की, कहाँ 690 मात्र। तो जाहिर सी बात है, इसकी कट ऑफ तो जब पीएमटी की लिस्ट आएगी वही आपकी 15 गुना की कह सकते हो, 20-25 गुना की भी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है कि इसमें ज़्यादा जाएगी। 690 है तो लगभग 690 का जब आप 10 गुना करते हैं तो मात्र 6900 कैंडिडेट ही जो है, 6900 कैंडिडेट ही हैं जो मेन एग्जाम में बैठेंगे। और जबकि सीटी का तो बहुत अच्छा स्कोर है बच्चों का। तो अब ये तो संशय होगा, ये असमंजस होगा कि भाई 690 वैकेंसी है तो स्कोर तो बहुत अच्छा अच्छा है। तो सब सब तरह के बच्चे होते हैं कि भाई जब इतने में इतना हुआ है तो इतने में तो बहुत ऊपर, इस तरह की सारी बातें चलती हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फिलहाल पैरेलल में 3 भर्तियां हैं, जिनमें पीएसटी पीएमटी का जो कंडीशन है, एक वो उसके है, फॉरेस्ट गार्ड की भी है, तो उसमें भी पीएमटी पीएसटी है, हरियाणा पुलिस में चला हुआ है मेल फीमेल, और इनमें भी पीएमटी पीएसटी। अब जब उनका चला हुआ है, जो फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, हरियाणा पुलिस का हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पीएमटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, देखो कि इसकी कट ऑफ जो है वो पहले तो पीएमटी की क्या रहने वाली है। पीएमटी उसके बाद एज इट इज वही कंडीशन रहेगी, पीएमटी में अब्सेंट रहेंगे, कोई आईटी में निकलेगा, फिर पीएसटी में रेस की कंडीशन को पूरी नहीं करेगा, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बात तो वही आनी है एज इट इज जो हरियाणा पुलिस की। तो अब हम बात करते हैं, देखो इसमें मैं कुछ एक पॉइंट पर आपको थोड़ा सा मैं पॉइंट डिनोट करता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट रिप्रेजेंट करके, और आपको उस माध्यम से थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि वो बच्चे भी देख रहे हैं जो मेरे से बार बार पूछे, जिन्होंने पूछा है या पर्सनली पूछा है, तो बोला इस पर आप एक वीडियो बनाओ। तो उसी के उनके अनुसार ही मैं एक वीडियो जब आपके सामने लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा मैं इस पर मैंने अध्ययन करता हूँ। देखो, मैं जब भी, आपने कभी देखा होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो, कोई लेटेस्ट जब अपडेट होती है, तो मैं तुरंत प्रभाव से कभी अपडेट नहीं देता, या तो कल की अपडेट दूसरे दिन, तो थोड़ा सा मैं उस पर अध्ययन करता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा लगता है कि भाई एट ए टाइम तुरंत प्रभाव से यदि हम वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती है। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा जब अध्ययन नहीं करते हैं तो वो मैं नहीं मानता कि वो 100% कोई चीज सही होती है। और थोड़ा सा समय लेते हैं, थोड़ा सा उस पर अध्ययन करते हैं, तो संभवतः हम उसके नजदीक पहुंचते हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ जैसी चीजें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कट ऑफ जैसी चीजें तो सिर्फ एक अनुभव होता है, ना कि कोई इसमें कोई मेथड सूत्र नहीं लगता है। इसमें तो एक अनुभव होता है कि किसके पास कितना अनुभव है, ठीक है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, या उसने कितना उस पर अध्ययन किया है, उसी पर सारी चीजें डिस्कस होती हैं। देखो, सबसे पहले तो बहुत अच्छा स्कोर वाले बच्चे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ हरियाणा पुलिस का।
हरियाणा पुलिस में सिर्फ जनरल की बात करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। जनरल की बात करते हैं, फिर उसके बाद फोर्स फोर्स जो आपकी जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी भी जो कट ऑफ क्या रही है, तो उसके हिसाब से हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो जनरल में जो हरियाणा पुलिस की आपकी 4500 वैकेंसीज हैं, तो जनरल की तो लगभग 1620 ही वैकेंसी हैं। तो स्टार्टिंग में जो आई थी वो 15 गुना की लिस्ट आई थी। देखो 15 गुना की ही लिस्ट आई थी। तो 15 गुना की लिस्ट आई थी, तो उसमें उसमें जो जनरल की जो पहली लिस्ट में क्या कट ऑफ रही है आपको सभी को पता है, लगभग 52 पॉइंट कुछ परसेंट है। सीट कितनी है? 1620। 15 गुना की जब हम बात करते हैं तो कितने बच्चों की लिस्ट आई? ये लिस्ट आई, ये लिस्ट आई, ये लिस्ट आई, 15 छः की 90 और 3 93 9 24, यानी कि लगभग के एक्यूरेट 24,300 बच्चों को नॉमिनेट किया गया 15 गुना में हरियाणा पुलिस की जनरल के लिए, पीएमटी के लिए। तो अब यदि मैं कहूं कि 52 पॉइंट कुछ ही कट ऑफ रही है, तो 52 से ऊपर, तो क्या 52 से ऊपर 24,000 ही बच्चे हैं जनरल के? जबकि कहेंगे भाई 60,000 हैं, 70,000 हैं, इतने हजार हैं। तो कहने का मेरा मतलब, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे जिनका स्कोर बहुत अच्छा है उन्होंने जेल वार्डर का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बहुत से ऐसे जेबीटी कैंडिडेट हैं, बीएड है, जो भी मास्टर डिग्री वाले हैं, टीचर वर्क के भी हैं, ठीक है, टीचिंग वाले भी हैं, नॉन टीचिंग वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, जिनकी बहुत अच्छी फिजिकल की तैयारी नहीं होती या फिर वो जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरिट आपकी 80 से ऊपर ही रहेगी, 85 रहेगी, 75 रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बात ये होती है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी पहले ही लगे हुए हैं हरियाणा एचएसएससी की भर्तियों में, लेवल 3 4 5 6, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, हरियाणा पुलिस। ठीक है, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, अब फिलहाल जो हरियाणा पुलिस के बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका पीएचडी हो चुका है, तो वो केवल वहीं कंसंट्रेट है कि हमें इसी इसी यही टारगेट अचीव करना है। तो जरूर नहीं कि वो सभी बच्चे भी ये फॉर्म भरेंगे। जब उनका पीएचडी पीएमटी हो गया तो वो तो उनका तो उद्देश्य यही था कि हमें हरियाणा पुलिस ज्वाइन करना है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो फॉर्म भरेंगे लेकिन वो पीएचडी पीएमटी के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी तो टीचिंग पदों पर कर रहे हैं, जेबीटी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म तो यदा कदा भर भी देते हैं। या फिर बहुत से ऐसे जो फॉर्म भी नहीं भरेंगे, बहुत से ऐसे हैं, बहुत से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत से मेजर रीजन हैं कि इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड की अभी जनरल की साइज 72 के लगभग थी। ठीक है, लेकिन बात वो यह है कि वो कितने अपसेंट होते हैं, कितने उसमें क्वालिफाई करते हैं फॉर्म, क्योंकि फॉर्म में फीस तो है ही नहीं, तो फॉर्म भरने में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज, समय भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, फीस उसमें है नहीं। ठीक है, 1 2 घंटे में जाके फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वहाँ जाना, तैयारी करके उस दिशा में और रुचि लेकर के उस काम को करना, ये चीज़ें बहुत अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है ये। ठीक है, तो जहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको फॉर्म जो भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हरियाणा पुलिस में डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अब तैयारी करेंगे और ये जो जेल वार्डर है इसमें हम प्रयास करेंगे अच्छा, और इसमें हम फाइट करेंगे पीएमटी पीएचटी। तो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। बाकी मैं आपको फिर भी यही कहूंगा, ऑल ओवर जब ये 3 3 प्रकार की जो भर्तियां आपकी पैरेलल में चली हुई हैं, तो कहीं न कहीं 10 गुना की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, और सिलेक्शन की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि पिछली बार जो 24,000 का रिजल्ट आया था तो पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाई गई थी। तो आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस की जनरल की 69 पॉइंट कुछ पे गई थी, जनरल की 69 पॉइंट कुछ पे गई थी। और आपने देखा होगा अच्छी अच्छी जो वैकेंसीज हैं, क्लर्क की है, ग्राम सचिव, पटवारी की है, उनकी कट ऑफ हरियाणा पुलिस से नीचे थी। उसका कारण क्या था कि सभी बच्चों ने ये देखा कि हरियाणा पुलिस में लगना बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे, तो सभी ने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी वो हरियाणा पुलिस भर दी, इसलिए हरियाणा पुलिस की कट ऑफ वो ज्यादा गई थी। और आपकी जो है बाकी क्लर्क की आपने देखोगी लगभग 61 पे चली गई थी। ठीक है, यानी कि उससे बहुत कम गई थी, कहने का मतलब मेरे है। जबकि जबकि ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क या दूसरे प्रकार की जो भर्तियां, सिविल जो नौकरियां हैं, उनमें जाना ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं बजाय हरियाणा पुलिस के। लेकिन कहीं न कहीं जब बेरोजगारी का आपको पता है कितना, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आलम है, इसमें तो चाहे डी ग्रुप मिलो, सी कहीं मिल जाओ, उनको तो चाहिए नौकरी। और इसलिए ये जो 3 प्रकार की भर्तियां हरियाणा पुलिस है, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है, उसके बाद आपकी जो ये जेल वार्डर की है, सेम एज इट इज पीएमटी पीएचटी, वो इस स्तर के हिसाब से आपका फिजिकली स्टैंडर्ड के बाद में वही 10 गुना की। तो हो सकता है रिजल्ट के समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस बनाएं, तो कहीं न कहीं कट ऑफ ये है,
ये किसी एक की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बाकी को फायदा मिल भी सकता है। ठीक है। तो यहाँ यहाँ यदि मैं कट ऑफ की बात करूं, तो आपकी जो जर्नल की है, जर्नल की यहाँ वैकेंसीज मात्र 99 है। ठीक है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, अब यहाँ यहाँ मैं एक बात और बताता हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चों में पता क्या हुआ कि अभी हरियाणा पुलिस में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा हो गई, 68 पॉइंट कुछ पे, जनरल की 52 पे। तो सभी बच्चों में वही वही बात है, वही बात है कि भेड़ चाल होती है बच्चों में। तो सभी के दिमाग में जब भी किसी से कोई बात होती है, भाई जनरल से भरना, ईडब्ल्यूएस से मत भरना, उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जबकि यहाँ यहाँ जनरल की 99, ईडब्ल्यूएस की 269। ठीक है। तो यहाँ कहेंगे जनरल से भरना, तो जिसकी सीटें कम होंगी तो उसकी, जबकि कट ऑफ तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एचएसएससी की पॉलिसी के अनुसार कैटेगरी के कैंडिडेट को कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें, धारणाएं चलती हैं। बीसीए की यदि मैं बात करता हूं, तो यहाँ मात्र 93 वैकेंसीज है, क्योंकि मैंने बताया कि 403 जो पद हैं, ये 403 पद आपके स्पेशल एक्स सर्विसमैन के ईएसएम के हैं। ठीक है। तो उसके बाद अब बीसीबी है, बीसीबी के ना के बराबर वैकेंसीज है, मात्र 19 है, 19 वैकेंसीज है। और उसके बाद ओएससी डीएससी, ओएससी डीएससी की जो आपकी वैकेंसी है, ये आपकी 94 और 94 और 116 है। तो अब पैरेलल में फॉरेस्ट गार्ड की भी पीएमटी पीएसटी चला हुआ है। अभी कल परसों शायद एक लिस्ट आई थी, अब्सेंटी कैंडिडेटों को बुलाया गया था। ठीक है। हरियाणा पुलिस का चला हुआ है। तो अब यहाँ इनका भी पीएमटी स्टार्ट होगा इनके तुरंत बाद में। तो यहाँ वैकेंसीज तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 80 से ऊपर वाला ही इसमें इसमें पीएमटी की लिस्ट में पार्टिसिपेट, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 80 से ऊपर वाला कैंडिडेट जेल वार्डन नहीं लगेगा। 80 से ऊपर वाला जो कैंडिडेट है, वो जिनका उनका जो एम है, बहुत अच्छी अच्छी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, बहुत से ऐसे कैंडिडेट, बहुत महत्वाकांक्षी बच्चे हैं जो अच्छी पोस्टों पर ही फॉर्म भरते हैं, वो भरते नहीं है। या फिर जो हरियाणा पुलिस का जिसने पीएमटी पीएसटी क्लियर कर लिया, तो वो फिर सोचेगा कि मुझे इस भर्ती में नहीं जाना। तो ऐसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, पहले ही क्लर्क लगे हुए, वो जेल वार्डन में क्यों जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली, मैं जहां तक मैं बात करूं आपसे, ओएससी डीएससी जो है 25 गुना की लिस्ट में आपको 65 प्लस कह सकता हूं मैं, कि इनका 25 गुना की पीएमटी की लिस्ट में, पीएसटी की लिस्ट में इनका नाम आएगा। ठीक है। क्योंकि पीएमटी तो कितने करते हो तो आगे की बातें हैं भाई, कितनी एडिशनल लिस्ट आती है या नहीं आती। बाकी ये जो बीसी की जो मात्र 19 जो वैकेंसी है, इसमें 75 प्लस हो सकता है। बाकी इन 3 प्रकार की, यानी कि 70 बहुत अच्छा स्कोर है। आप खुद देखेंगे कि 25 गुना की पीएमटी तक, और जब जितने भी डिस्क्वालीफाई होंगे बार बार अगेन एंड अगेन जब लिस्ट आएंगी, तो ये 70 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं कि आपकी वैकेंसी चाहे कितनी भी कम हो, फिर भी आप पीएमटी पीएसटी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल मिलेंगे, योग्य रहेंगे, और आपको नॉमिनेट किया जाएगा। और ये जो है ओएससी डीएससी है 65 प्लस। पहले आपकी 15 गुना की आएगी, फिर 20 की, 25 की, वो होता क्या है वो आगे आपको देखना है। आगे भविष्य के गर्भ में क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बहुत अच्छा स्कोर है। आप दिखाओं पे ना जाएं, 80 86 84 कहने वाले करते रहेंगे, और आप अपना प्रयास करते रहे। जो भी बच्चा हरियाणा पुलिस के पीएसटी से आउट हुआ है, वो अपना प्रयास बढ़ाएं, उनका जरूर से जरूर उनका जो है हरियाणा पुलिस की जो उस लिस्ट में जब उसका नाम आया है, उसको नॉमिनेट किया है, तो यहाँ भी वो नॉमिनेट होगा। और बाकी चीजें, बात जब आप दाएं बाएं से बातें करेंगे, नेगेटिविटी, आप कोई भी उठा के कूड़ादान आपके दिमाग में फेंक जाएगा, वो कूड़ादान, वो पूरे दिन वही राग आप अलापते रहेंगे, वही चीजें वही बातें लगातार करते रहेंगे, उससे केवल नेगेटिविटी आती रहेगी। तो केवल अपना प्रयास करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और अपना प्रयास बढ़ाएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद और राम राम।